वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस में आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो मैं करवा रही हूँ आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के एमसीक्यू। ठीक है, इसका एक टॉपिक बचता है जिसमें पूरा मैकेनिज्म होता है ब्लड फ्लो का, कि जो हार्ट होता है वो कैसे मतलब ब्लड को पंप करने का काम करता है, उसके किस चैम्बर का क्या काम होता है। तो वैसे तो मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन अब मुझे मैकेनिज़्म के थ्रू बताना है, तो उसकी कुछ ट्रिक्स बतानी है, तो वो कल की वीडियो में बताऊंगी और साथ में एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एमसीक्यू करा रही हूँ। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है और ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एट विच पॉइंट द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड इज़ पम्प्ड आउट। ये कह रहा है कि कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड पंप होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक हार्ट जो होता है वुमेन का हार्ट, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये होता है राइट वाला पार्ट, इधर वाला, और इधर वाला होता है लेफ्ट वाला पार्ट। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं ये टॉप वाले एट्रियम होते हैं, और जो नीचे वाले दोनों चैम्बर होते हैं ये वेंट्रिकल होते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल होगा, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो इसमें क्या होता है कि राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है, ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल है वो बहुत ज़्यादा फिल हो जाता है। तो उस वजह से क्या होगा, जो उसकी जो वॉल होगी वेंट्रिकल की वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, क्योंकि हमें पता है प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर बढ़ेगा तो उसका एरिया क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है, ये होता है पल्मोनरी ओर्टा पे। ठीक है, पल्मोनरी ओर्टा पे ये सारा वर्क होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पल्मोनरी ओर्टा। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है इसमें कि जैसे फिल हो गया वेंट्रिकल है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उस वजह से क्या होगा, हमें पता है राइट वाले में क्या होता है, ट्राइकप्सिड वॉल होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और जो पल्मोनरी जो वाल होगी वो क्या करेगी, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर सारा का सारा ब्लड पंप कर देगी। ठीक है, तो इसमें फिर क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, और जो लेफ्ट लंग होता है वो क्या करता है, रिसीव करता है दूसरे में से, और राइट लंग रिसीव करता है पहले में से। तो ये जो चीज़ें हैं ये जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगी तो उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हु ऑपरेट्स द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। मतलब जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो वो उसका पहला जो प्रोसीजर किसने ऑपरेट किया था, तो ये किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है, किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से ये इसकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ बॉडी कैन बी कॉल्ड अ काइंड ऑफ ब्लड बैंक। तो बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसको ब्लड बैंक बोला जाता है, तो ये मैंने आपको बताया था, जो स्प्लिन होता है ना, स्प्लिन, उसको क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक इसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको ब्लड बैंक, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, उसको क्लीन करता है। ठीक है, और एमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो भी ब्लड सेल्स है उसको क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ब्लड का ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कि कौन सी आर्टरी होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है प्योर। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आर्टरीज होती है ना, ठीक है, उनमें तो क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, और जो हमारी वेन होती है ना उसके अंदर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो आर्टरीज में क्या हो गया, प्योर ब्लड। अब इसका एक्सेप्शन होता है क्या, कि सिर्फ जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें क्या होता है, उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन होता है उसमें प्योर ब्लड होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये कह रहा है कि कौन सी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो मैंने बताया था ये एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज किसका होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था 2 टाइप का होता है।
एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर किसका होगा, इसके अंदर होगा फिश का। ठीक है, जो फिश होता है इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, वो क्लोज होता है। ठीक है, स्कॉर्पियो हो गया मतलब जो बिच्छू हो गया, मोलस्का हो गया, कॉकरोच हो गए, इन तीनों का कैसा होता है, ओपन होता है। ठीक है, अब देखो जो भी हमारे आर्थ्रोपोडा होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे आर्थ्रोपोडा होते हैं, आर्थ्रोपोडा में कौन होते हैं, जिनकी लेग जॉइंट होती है, जैसे अभी कॉकरोच था। ठीक है, और इंसेक्ट्स होते हैं तो वो इसके अंदर आते हैं, मोलस्का हो गए, तो इन सब में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, जो फिश होती है, फिश किस फाइलम से बिलोंग करती है, ये कोर्डेटा फाइलम से, कोर्डेटा जो किंगडम होता है उससे ये बिलोंग करती है। इनका कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, कॉकरोच, स्कॉर्पियो ये सारे आर्थ्रोपोडा फाइलम के ही इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंजियोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, ये मैंने आपको नोट्स में कराया है। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको एंजियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने ही क्वेश्चन हैं, कल की वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके बहुत से पॉइंट और भी क्लियर हुए होंगे जो कि मैं नोट्स में लिखना भूल गई होंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।